मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मैदानी सियासत की शहसवार मोहतरमा पिंकी यादव, मोहतरम जनाब मुकेश यादव, जनाब बाबू असरा साहब, जनाब निवेदन है, रास्ता बंद हो रहा है पूरा, मुझे दिल्ली जाना है, आध घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। बिल्कुल 77-29 गाड़ी है। आपसे हम माफी चाहेंगे, आपको परेशानी हमारी वजह से हुई, उस तकलीफ के लिए माफी। एक 77-29 गाड़ी खड़ी है और मैं अपने सभी गाड़ी के ड्राइवरों से चालकों से कहूंगा हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ न हो और आपको तकलीफ के लिए बहुत माफी अभी आपसे क्षमा चाहते हैं। मगर ये बात गलत है। नहीं गलत है, हम उसकी माफी मांगते हैं आपसे। 77-29 के चालक अपनी गाड़ी पर पहुंचे और जितने भी ड्राइवर है दूसरों की परेशानी को देखते हुए अपनी गाड़ी लगाए। हम किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं आए हैं, हमसे किसी को जाती तकलीफ नहीं हो, अपनी जल्दी पहुंचाए गाड़ी पर ड्राइवर लोग अपनी आज रास्ते में खड़ी गलत है ना, ऐसा रास्ता छोड़ता स्टेज पर तशरीफ फरमा अरबाब दानिश और फलसफा के सभी लोग, मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए हाजिर हूँ। 10-5 मिनट में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। आज के इस प्रोग्राम में इस भीड़ को देखते हुए, इस जम्मे गफीर को देखते हुए, इस जन सैलाब को देखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है। विधायक साहब कि हासिले इंतखाब लगती हैं, हासिले इंतखाब लगती हैं, आप अपना जवाब लगती हैं। मुझको तो इस इलेक्शन में बस यही कामयाब लगती हैं, मुझको तो इस इलेक्शन में बस यही कामयाब लगती हैं। हज़रात, आज हमारे पूरे देश में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को लेकर मैदानी इलेक्शन में हर एक जोर आजमाई कर रहा है। हर एक आवाम की रुझान अपनी तरफ को करने की कोशिश कर रहा है। कोई मजहब के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है, तो कोई किसी मजहब पर कीचड़ उछालकर एक तरफा वोट हासिल करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर एक तरफा वोट हासिल करके इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा है। हज़रात, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान निखतों, गुलशनों, रानाइयों, खुशबुओं और मोहब्बतों की सरजमीन है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई मज़ाहिब के मानने वाले मुताअद्दिद जात पात और रंग और नस्ल के लोग बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। तो यही भाईचारगी हिंदुस्तानी मुआशरे की एक बड़ी खूबी है। लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को तकसीम करो और हुकूमत करो के जिस नापाक फॉर्मूले पर अमल करते हुए इस भारत की धरती पर हुकूमत की थी, इसी तरह आज कुछ फिरकापरस्त पार्टियां हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाकर अपनी सियासत की दुकानें चमकाने में मसरूफ थी। हिंदुओं और मुसलमानों के इत्तेहाद को इख्तिलाफ में बदलकर इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने की कोशिशें कर रही है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, ये फिरकापरस्त पार्टियां, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली पार्टियां, ये धर्म की बात करने वाली पार्टियां, ये जालिमों को पालने वाली पार्टियां, ये गरीबों का हक मानने वाली पार्टियां, ये मजहब पर कीचड़ उछालने वाली पार्टियां, ये फिरकापरस्त पार्टियां ये चाहती है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम लड़ता रहे, हम हुकूमत करते रहे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के घरों को जलाता रहे, हम हुकूमत करते रहे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की दुकानों को जलाता रहे, हम हुकूमत करते
जिहाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की जाती है। कभी घर वापसी का नारा लगाकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की जाती है। कभी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की जाती है। अरे बीजेपी, बीएसपी ये वो पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का काम करती है। ये वो पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम के इतिहास को तोड़ने का काम करती है। लेकिन इसके बरखिलाफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसी पार्टी का कभी साथ मत देना जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का काम करे। ऐसी पार्टी का साथ देना जो हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम करे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। आवाज के बाद भी नहीं बोलते यार आप लोग, किसी को तकलीफ हो रही है कम से कम सोचो। एक स्विफ्ट है, स्विफ्ट गाड़ी है, एक स्विफ्ट शकील भाई एक आपकी गाड़ी भी है। ये 3-4 गाड़ियां बिल्कुल अव्यवस्थित खड़ी है। भैया इसको करवा दो। गाड़ी निकलवा दो यार, नॉर्मल निकलवा दो। इसको करवाइएगा बिल्कुल आप। अरे भाई किसी को तकलीफ न होने पाए, यही तो हमारा तकाजा है। जितने भी ड्राइवर है सब अपनी गाड़ियों पर पहुंचे और गाड़ियों को हटाइए। अब जो मेरी तरफ कीजिए सिर्फ 5 मिनट और हजरात, ये फिरका परस्पर पार्टियां ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम लड़ता रहे। एक एक जुमले को तख्तिए ज़हन पर नोट करने की कोशिश कीजिए। ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम लड़ता रहे, हम हुकूमत करते रहे। हिंदू मुस्लिम लड़ता रहे, हम एक तरफा वोट हासिल करके हुकूमत करते रहे। लेकिन हजरात, समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक इंसाफ पसंद पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक हक़ पार्टी है। समाजवादी पार्टी गरीबों की हमदर्द पार्टी है। समाजवादी पार्टी ऐसे ही आगे नहीं बढ़ी है। समाजवादी पार्टी धोखा देकर, झूठ बोलकर, वादा खिलाफी करके आगे नहीं बढ़ी है, बल्कि समाजवादी पार्टी विकास की बुनियाद पे आगे बढ़ी है, काम की बुनियाद पे आगे बढ़ी है। गरीबों को उनका हक दिया है तब आगे बढ़ी है समाजवादी। मजलूमों की फरियाद रसी की है तब आगे बढ़ी है समाजवादी। तरक्की के नए नए रास्ते और नई नई योजनाएं उत्तर प्रदेश की जनता को दी है तब आगे बढ़ी है समाजवादी। लायक की मुबारकबाद है अखिलेश यादव सीएम हो तो ऐसा हो, हुकूमत हो तो ऐसी हो। अरे अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 सालों में वो विकास किया है, वो काम किया है कि सिर्फ 5 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी, उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया। सिर्फ 5 सालों में क्या नहीं दिया अखिलेश ने? गरीबों को उनका हक दिया है अखिलेश ने। छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया है अखिलेश ने। मरीजों के लिए एम्बुलेंस दिया है अखिलेश ने। जालिमों से बचने के लिए, कमजोरों की हिफाजत के लिए 100 नंबर गाड़ियों को चौराहों पर खड़ा किया है अखिलेश ने। किए हुए वादों को पूरा किया है अखिलेश ने। उत्तर प्रदेश में 4 बड़े शहरों के लिए मेट्रो दिया है अखिलेश ने। गाँव-गाँव बिजली पहुंचाकर उत्तर प्रदेश को दुल्हन की तरह सजाया है अखिलेश ने। अरे मैं तो कहता हूँ कि अखिलेश यादव ने इतना दिया है कि आज तक यूपी के किसी सीएम ने कितना नहीं दिया। और पार्टियां मजहब की बात करती है, अखिलेश यादव सबकी बात करते हैं। और पार्टियां किसी एक की बात करती है, अखिलेश यादव सबकी बात करते हैं। और पार्टियां विनाश की बात करती है, अखिलेश यादव हर विकास की बात करते हैं। तो जिस तरह अखिलेश यादव जैसा सच्चा, अच्छा, ईमानदार सीएम नहीं मिल सकता, इसी तरह पीपी यादव जैसा ईमानदार कैंडिडेट ये खुशकिस्मती है आपकी कि कैंडिडेट अच्छा, आपका सीएम अच्छा। हजरात, बहकाने वाले होते किसी की बातों में मत आ जाना। तरह से आपको बहकाएंगे, कभी बिरादरी का नाम देकर आपको बहकाएंगे, कभी कुछ कहेंगे, यानी तरह से बहकाएंगे, कभी अच्छे दिनों का बहाना देकर
आपको दिखाएंगे। हमारे वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना दिखाकर कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहाँ गए वो अच्छे दिन, कहाँ गए वो अच्छे दिन? क्या यही है अच्छे दिन कि काले धन के नाम पर देश की गरीब जनता को लाइनों में खड़ा करके परेशान करके रख दिया? क्या यही है अच्छे दिन? नोटबंदी की वजह से हिंदुस्तान का इक्तिसादी गिरावट नीचे जा रहा है। नोटबंदी की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। नोटबंदी की वजह से इदारे और तहरीकें चाकरी के आलम में है। नोटबंदी की वजह से गरीब मजदूर किसान कम तोड़ रहा है। मोदी जी बोलते हैं कि सबको पेपरलेस और कैशलेस होकर करना चाहिए, मगर अफसोस इस वक्त सूबे में 31,000 आबादी में बैंक नहीं है, बिहार के 63% गाँव में बैंक नहीं है, करोड़ों लोगों के खाते नहीं है, वो सब पेपरलेस और कैशलेस कैसे होंगे? मोदी जी बोलते हैं कि सबको पेपरलेस और कैशलेस होकर तरक्की करना चाहिए। तो जमहूरी हुकूमत का एक शहरी होने के नाते मैं भारत के वज़ीर आज़म से पूछता हूँ, मोदी जी अगर आप वाकई मुल्क से काले धन का सफाया करना चाहते हैं, देखिए बताइए कि 2011 में आई स्विस बैंक की रिपोर्टों के मुताबिक 645 अरबपतियों के काले धन के खिलाफ कोई स्ट्राइक मोदी जी क्यों नहीं करते? अगर आप काले धन का सफाया करना चाहते हैं तो इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? लेकिन मोदी जी आप ये भी जानते होंगे कि उन 645 अरबपतियों में आरएसएस के बहुत शुक्रिया। और मौलाना मोहर्रम साहब की बात से मैं ही नहीं, आप सब भी इत्तेफाक में होंगे। अब मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने सरपरस्त बाबू अफरार साहब को इस शेर के साथ दावत दूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, जाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आइएगा बाबू अफरार साहब, जोरदार तालियों से बाबू अफरार साहब का इस्तकबाल करिएगा। बाबू जी जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद।